नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में और यह वीडियो मुख्यतः कक्षा 6, 7, 8 के कंप्यूटर पर आधारित है। इसमें बेसिक तौर पे हम उन्हीं जानकारियों को इंक्लूड किए हैं जितनी जानकारियां कक्षा 6, 7, 8 में कंप्यूटर में दिया गया है। कक्षा 6, 7, 8 का SCERT की पुस्तक, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 की SCERT वाली पुस्तक में जो जानकारियाँ दी गई हैं उन जानकारियों पर आधारित आपका रहेगा। क्योंकि बेसिक तौर पर आप यहाँ पर ये जान लें कि किसी भी एग्ज़ाम में हमें किस हद तक पढ़ना है। अगर इस चीज़ को आपने जान लिया तो एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर अपने आप में बहुत ब्रॉड है, लेकिन उस कंप्यूटर में सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, वनडे बैच के एग्ज़ाम के लिए कितने स्तर तक पढ़ना होता है, इसको जानने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम को, कि जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसमें कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें से कितने क्वेश्चन 6, 7, 8 के कंप्यूटर से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम उन 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कक्षा 6 के कंप्यूटर के सार को हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2019 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट का ना, यहाँ पे बीट का पूरा नाम क्या होता है, बीट का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों कि बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीट का पूरा नाम क्या होता है, तो बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन आपका था VLE, ठीक है, VLE, VLE का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर VLE का पूरा नाम होता है आपका वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, VLE का पूरा नाम। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा था वो पूछा गया था कि VLE का पूरा नाम क्या है, तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। और जो तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन था आपका ICT का उद्देश्य क्या है, ICT का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ICT का पूरा नाम क्या है। तो ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर पूछा गया था कि ICT का उद्देश्य क्या है। तो पहला जो ऑप्शन दिया था कि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, स्मार्ट स्कूल बनाना। दूसरा जो ऑप्शन दिया था कि शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन A और B दोनों सही हैं। और चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ICT, तो मैंने जैसा बताया कि यह आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था ICT का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आपके ऑप्शन दिए थे इसको स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, और दूसरा था आपका शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, तीसरा था आपका A और B दोनों ऑप्शन सही हैं, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो ICT का मुख्य जो उद्देश्य होता है स्मार्ट स्कूलों को बढ़ाना और साथ ही साथ शिक्षकों की क्षमता को भी बढ़ाना। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता था आपका C। और आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, चौथा क्वेश्चन था स्पैम क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपने पता है कि ईमेल पर जो अवांछनीय संदेश प्राप्त होते हैं, ईमेल पे जो खास करके जंक मेल कह सकते हैं, तो ईमेल पे जो आपके अवांछनीय संदेश प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया था चौथा क्वेश्चन कि स्पैम क्या होता है, तो ईमेल पे अवांछनीय संदेश को हम स्पैम कहते हैं। और जो लास्ट पांचवा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपने पता सुपर टेट में कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया था फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी दिया था आपका हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दिया था CD रोम, और ऑप्शन डी दिया था आपका रोम, ठीक है, ऑप्शन डी दिया था आपका रोम। रोम का पूरा नाम आता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो इन चारों ऑप्शन में जैसे कि मैंने आपका ए बताया कि ए था आपका फ्लॉपी डिस्क, बी आपका था CD रोम, और सी आपका था हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि आपका जो रोम है यह एक आपका
प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे, अगर इन 5 क्वेश्चनों में से आप देखोगे तो जो बीट दिया है कि बीट का पूरा नाम, तो ये भी आपके कक्षा 6, 7, 8 के कंप्यूटर से ही दिया है। दूसरा आपका स्पैम, स्पैम भी आपके कक्षा 6, 7, 8 के से ही दिया गया है। और आपका जो पूछा गया था यहाँ पे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, तो आप कक्षा 6, 7, 8 का जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका दिया है मेमोरी के बारे में। तो रोम जो दिया था या मेमोरी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अभी आपके कक्षा 6, 7, 8 के कंप्यूटर से ही पूछा गया था। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वह कक्षा 6, 7, 8 से पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले फोकस करना शुरू किया है कक्षा 6, 7, 8 के कंप्यूटर से। इससे आपका एक आधार तैयार होगा और इसी आधार के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कंप्यूटर को ब्रॉड करके पढ़ लेंगे तो सुपर टेट में आप कंप्यूटर में लगभग 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कक्षा 6 के कंप्यूटर से। तो यहाँ पर जो उसकी जानकारियाँ दी गई उन्हीं जानकारियों को यहाँ पर हम निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और सबसे पहले 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना दी गई थी। तो स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कब? 1833 में। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला यहाँ पे आता है कि कंप्यूटर जो है वह कंप्यूट शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। और आगे कंप्यूटर का विकास। तो यहाँ पे कंप्यूटर के विकास में देखें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर कहा था उसे कहा था, पहला जो कंप्यूटर था वो था अबैकस। उसके बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एटा साफेबी आदि डिवाइसें बनाई गई। तो हमारे यहाँ सबसे पहला जो खास करके कंप्यूटर के बारे में कहा था तो कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर था वो था आपका अबैकस। उसके बाद पास्कल आते हैं, जैकब आते हैं, लॉरेंस आते हैं। आगे की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तथा उसमें मेमोरी डाली और इसी आविष्कार के कारण आधुनिक युग के कंप्यूटर की शुरुआत होती है और इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बेसिक तौर पे जो हम चार्ल्स बेबेज का चित्र देखते हैं तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को सबसे पहले विकसित किया था। तो इसीलिए आधुनिक कंप्यूटर युग का या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज को। यहाँ पे आपसे पूछ दे कि पहला कंप्यूटर कौन था तो पहला कंप्यूटर था आपका अबैकस। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था तो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वह था, तो जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था एनियाक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एनियाक। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसका नाम था एनियाक। और एनियाक का जो पूरा नाम आता है, एनियाक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपसे सामान्य रूप से पूछ दे कि पहला कंप्यूटर कौन था, अबैकस, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था तो उसका नाम था एनियाक। एनियाक, ENIAC, एनियाक था। और एनियाक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के युग की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 5 जनरेशनों में बांटा गया है। पहला जो जनरेशन था उसका समय था 1945 से 1955 और इसमें जो आपकी तकनीकी प्रयोग की गई थी वह थी आपका वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम निर्वात नली कहते हैं। तो यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें बेसिक तौर पे हम निर्वात नली का प्रयोग करते थे। सेकेंड जनरेशन शुरू होता है 1955 से 1964 के बीच में, 1955 से 1964 के बीच में, और इसमें जो तकनीकी थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक है, और थर्ड जनरेशन जो रहता है वह स्टार्ट होता है 1964 से 1975 के बीच में और इसमें जो तकनीकी रहती है वह आईसी रहती है, जो कि आईसी चिप, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो सिलिकॉन से बना होता है, इसका पूरा नाम आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिपों का प्रयोग किया जाने लगा और थर्ड जनरेशन का समय रहता है 1964 से 1975 के बीच में।
और आपका चौथा जो जनरेशन रहता है, चौथा जनरेशन शुरू होता है 1975 से 1989 और इसमें तकनीकी के रूप में प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सके। और पांचवा जनरेशन जो कि 1989 से लेकर वर्तमान समय तक चल रहा है, ये पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर है और इसमें आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिपों का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कुल कितने जनरेशन में बांटा गया? 5। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनियाक था। और पहला कंप्यूटर कौन था? एबेकस था। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जो 5 जनरेशन है यहाँ पे आपने देखा कि पहला जनरेशन 1945 से 55 और लास्ट वाला वर्तमान समय में आपका 5वां जनरेशन चल रहा है जो कि 1989 से अब तक चल रहा है। और यह किस पे आधारित है? तो आधुनिक आईसी चिपों पे। और आईसी चिप किसके बने होते हैं? आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर के प्रकार। तो यहाँ पर कंप्यूटर को उनके आकार और कार्य क्षमता के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे कंप्यूटर के प्रकार में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पे आपके जो कंप्यूटर है, पहला वह आपका है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे अगर बेसिक तौर पे बात करें तो यह भौतिक राशियों को किसी सतत परिवर्ती गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। इनका प्रयोग विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। खास करके आपने देखा होगा एनालॉग जो ये घड़ियां होती हैं इस प्रकार जिसमें सुइयां लगी होती है ना, तो यह बेसिक तौर पर एनालॉग कंप्यूटर की तरह होती है। एक तो आपकी डिजिटल घड़ी होती है तो डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है, और इस प्रकार का जिसमें आप देखते हो जिसमें सुइयां लगी होती हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और इनका प्रयोग वर्तमान समय में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो एप्लीकेशन के आधार पर पहला कंप्यूटर है आपका एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आपने देखा होगा कि सभी चीजों को नंबरों में लिखा होता है, जैसे कि 9 बज रहे हैं तो आपके पास अगर घड़ी है तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर इस प्रकार से दिखाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वह द्विआधारी अंकों का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः जो कंप्यूटर वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहे हैं वह बेसिक तौर पे क्या है? आपके डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर किस पे कार्य करते हैं? द्विआधारी। द्विआधारी को हिंदी में हम कहते हैं बाइनरी, जैसा कि मैंने पहले बताया बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। और बाइनरी में केवल 2 नंबर होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। इसलिए इसे क्या कहता है? इसके आधार कितने नंबर हैं? 2 आधार है, एक 0 और एक 1। तो इसलिए इसे द्विआधारी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी। तो वर्तमान समय के जितने भी आपके आधुनिक कंप्यूटर हैं वह किस पे आधारित हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर पे आधारित हैं। और एप्लीकेशन के आधार पर तीसरा जो कंप्यूटर है उसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ फिट किए गए हों। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोबाइल, हमारा मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। वर्तमान समय में जो आपके डिजिटल वॉच आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल वॉच जो आ रहे हैं वो भी क्या है? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के, ठीक है, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर, एक आपका एनालॉग, दूसरा आपका डिजिटल और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आकार एवं कार्य के आधार पर, तो आकार एवं कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो यह आकार में काफी छोटे होते हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, इनकी गति जो होती है वह कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल पीसी ना, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो प्रोसेसर लगा होता है वह छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो, इसमें बेसिक तौर पे जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक सीपीयू, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस लगा होता है, ठीक है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वह आकार में छोटे होते हैं, इनकी गति कम होती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक सीपीयू, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस लगा होता है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा इसकी क्षमता, गति एवं संग्रहण क्षमता भी क्या होती है? मिनी कंप्यूटर से, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में समान सा अंतर है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है आकार में छोटे होते हैं, उनकी गति कम होती है, ठीक है, लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है वह माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं, इनकी क्षमता अधिक होती है, इनकी गति एवं संग्रहण क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं।
अगला है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो यह माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी क्षमता, गति एवं संग्रहण क्षमता भी मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। बेसिक तौर पे इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग हम बैंकों में, बड़ी कंपनियों में और सरकारी विभागों में करते हैं, जो खास करके मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो ये आपके तीन आपके हो गए। और चौथा जो कंप्यूटर है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं कि यह आकार में बड़े होते हैं, इनकी गति अत्यधिक और संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अनेक सीपीयू लगे होते हैं जिससे यह अधिक तेज गति से कार्य करते हैं। बेसिक तौर पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों और मौसम के पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह था आपका परम 1000। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अच्छा, जब आपका सुपर टेट का 2019 में एग्जाम हुआ था तो उस समय पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम था प्रत्यूष। ठीक है, प्रत्यूष था जिस समय क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आपसे बेसिक तौर पे सबसे अधिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो आपका परम। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं कि वह कंप्यूटर जिसकी गति, ठीक है, अन्य कंप्यूटर से 100 गुना अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और इसमें अनेक सीपीयू लगे होते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। और बेसिक तौर पे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में और मौसम के पूर्वानुमान, ठीक है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी जो की जाती है वहां पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके दोस्तों रहे कक्षा 6 का, ठीक है, कक्षा 6 का जो आपका कंप्यूटर रहा उसका एनालिसिस रहा। और हमने साथ साथ 2019 में जो पेपर हुए थे उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी इसका पार्ट 2। इसके कुल आपके 3 पार्ट हो गए, जिसका पार्ट 1 आपका हो चुका है, 2 और 3। पार्ट 2 में बेसिक तौर पे कक्षा 7 के कंप्यूटर को देखेंगे और पार्ट 3 में कक्षा 8 के कंप्यूटर को। और यह बेसिक तौर पे जो आपका क्लास है वह एससीईआरटी के 6, 7, 8 के बुकों पर आधारित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।